बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक नाम खासा चर्चित है, हुमायूं कबीर। जी हां, वही हुमायूं कबीर जिन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखकर पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी है। 2 दशक से ज्यादा राजनीति में सक्रिय टीएमसी के बागी विधायक हुमायूं कबीर के पास कितनी दौलत है? हुमायूं कबीर की आर्थिक स्थिति को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार कबीर के पास कुल 3,42,300 रुपए की संपत्ति है। इनमें 96,75,930 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि अचल संपत्ति 2,10,66,370 रुपए है। ये आंकड़े पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में दाखिल हलफनामा से लिए गए हैं। हुमायूं कबीर के चुनावी हलफनामे में बताया गया है कि उनकी चल अचल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 97 लाख के बराबर है। इसमें बैंक खातों का बैलेंस, नकद राशि, बीमा से जुड़ी योजनाएं और परिवार के नाम दर्ज कई वाहन शामिल हैं। उनके पास बड़े और महंगे वाहनों का बेड़ा भी है, जिनमें टाटा सफारी, स्कॉर्पियो, जेसीबी मशीन और डंपर जैसे वाहन भी शामिल बताए गए हैं। व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी उनकी चल संपत्ति का हिस्सा है। हलफनामे के अनुसार हुमायूं कबीर के पास मुर्शिदाबाद और कोलकाता में कई जमीनें और आवासीय संपत्तियां हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1.97 करोड़ आंकी गई है। मुर्शिदाबाद में उनके नाम कई कृषि जमीन दर्ज है। इसके अलावा कोलकाता के न्यू टाउन और कॉलिन स्ट्रीट इलाके में उनके पास फ्लैट भी हैं। बहरामपुर में स्थित उनका घर भी इसी श्रेणी में शामिल है। कभी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी माने जाने वाले हुमायूं कबीर की राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी। कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा था, लेकिन 20 नवंबर 2012 में उन्होंने अलग होकर टीएमसी का दामन थाम लिया। कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा, वहीं 2011 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। कांग्रेस के बाद टीएमसी में आते ही उन्हें मंत्री बना दिया गया था, लेकिन रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद वह पद पर नहीं बने रह सके। इसके बाद वे कुछ समय के लिए समाजवादी पार्टी में रहे और 2016 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। हार के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन कुछ समय बाद ही 2018 में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। साल 2020 में उन्होंने दोबारा टीएमसी का रुख किया था। अब कबीर ने ऐलान किया है कि वे 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी बनाएंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि वे ओवैसी की एआईएमएम के साथ गठबंधन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि राज्य की 135 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने का उनका फैसला गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि अब तक एआईएमआईएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में वह सीएम नहीं बन पाएंगी। खैर, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर अपना कितना असर छोड़ पाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। डाउनलोड आवर न्यूज नेशन ऐप